हेलो दोस्तों, एसएस स्टडी हब में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस के पहले हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पूरा कर लिया, अफर्मेटिव पढ़ा, निगेटिव पढ़ा और इंट्रोगेटिव पढ़ा। तो आज हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट मीन्स होता है वर्तमान, परफेक्ट मीन्स होता है पूर्ण और टेंस मीन्स होता है काल। ठीक है, तो प्रेजेंट मीन्स वर्तमान। वर्तमान का मतलब जो कार्य अभी हो रहा है वर्तमान में, उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट कहते हैं। और परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, जो कार्य पूरा हो चुका हो। ठीक है, वर्तमान समय में जो कार्य पूरा कर लिए हो हम, उसी को कहते हैं क्या? पूर्ण। मतलब कोई कार्य पूरे होने का बोध करवाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, मतलब वर्तमान समय के दौरान जो कार्य पूरा हुआ हो उसे हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब जैसे इसका कोई एग्जाम्पल देख लेते हैं। तुम स्कूल में पढ़ चुके हो, मतलब ये स्कूल में मतलब कोई है जो जो मतलब कोई लड़का है, ये तुम, तो वो क्या कर लिया अपना, मतलब वो स्कूल में पढ़ चुका है। ठीक है, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है उस स्कूल में। मतलब कोई एक स्कूल है जिसमें वो पढ़ाई करता था और अब वो पढ़ चुका है। ठीक, तो पढ़ने का कार्य क्या हुआ यहाँ पे? पूरा हो चुका है। तो प्रेजेंट मीन्स वर्तमान और परफेक्ट मीन्स पूर्ण और टेंस मीन्स काल। काल मतलब समय होता है। ठीक है, तो मतलब वर्तमान समय में जो कार्य पूरा हो चुका हो उसे हम क्या कह देते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक, तो आज हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है? अफर्मेटिव का मतलब मैंने बताया था कि स्वीकारात्मक वाक्य, मतलब जिसमें स्वीकारने का बोध हो, नाकारने का बोध नहीं हो। नाकारने का बोध का मतलब जहाँ पे नहीं शब्द आता है, जैसे मैं स्कूल में नहीं पढ़ चुका हूँ। ठीक है, तुम स्कूल में नहीं पढ़ चुके हो, तुम खाना नहीं खाए हो। ठीक है, ये शब्द क्या होते हैं? नहीं शब्द जहाँ लगा होता है वो नकारात्मक वाक्य होते हैं। तो नकारने का बोध होता है, तो ऐसे सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। जैसे प्रश्नवाचक वाक्य, कुछ प्रश्नवाचक शब्द होते हैं जो मतलब उसमें जरूर लगे रहते हैं। ठीक है, उन्हीं से बोध होता है कि ये प्रश्नवाचक वाक्य हैं। ठीक, क्योंकि वो प्रश्न पूछने का बोध करवाता है। बट यहाँ पे तुम स्कूल में पढ़ चुके हो, तो क्या इसमें नहीं शब्द कहीं लगा है? नहीं लगा है। प्रश्नवाचक शब्द कब, क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, ये शब्द होते हैं। तो क्या इसमें कहीं कब, क्या, क्यों, कहाँ, कैसे ये शब्द लगे हैं? नहीं लगे हैं। क्यों? अब यहाँ पे जो है प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी नहीं है, निगेटिव सेंटेंस भी नहीं है। तो अब है क्या? अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं, तो हमने क्या कहा कि स्वीकारात्मक वाक्य है। स्वीकारात्मक वाक्य मतलब तुम स्कूल में पढ़ चुके हो, इसमें ना तो नकारने का बोध है और ना तो प्रश्न पूछने का बोध है। तो इसलिए ये क्या है? स्वीकारात्मक वाक्य है। ठीक, फिर अब इसकी पहचान हम देखेंगे कि पहचान क्या होती है। पहचान का मतलब क्या होता है? जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, ली है, लिए हैं, दिया है, दी है, दिए हैं, आ, ई, उ, ई, जो भी वाक्य अंत में आए, मतलब जो वाक्य में कार्य का पूरा करवाने का बोध करवाए। ठीक है, ऐसा सेंटेंस जिसमें कार्य का पूरा होना पाया जाए, उस सेंटेंस को हम क्या कह देंगे? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो भी सेंटेंस, जैसे ये तुम स्कूल में पढ़ चुके हो। ठीक है, एक एग्जांपल लिया मैंने, तुम स्कूल में पढ़ चुके हो, तुम स्कूल में पढ़ लियो, तुम इस स्कूल में पढ़ लियो, मैं खाना खा चुका हूँ, क्या तुम नदी में नहा चुके हो, क्या मैं इस किताब को पढ़ चुका हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रश्न मतलब कि कार्य को पूरा करवाने का बोध करवा रहा है। तो जहाँ पे कार्य का पूरा होना पाया जाए, ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे। तो उसकी पहचान क्या होती है? चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, ली है, लिए हैं, दिया है, दी है। ठीक है, तुमने उनको अपनी किताब दे दी है, तो ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, मतलब दे दी है, बोले तो वो कार्य पूरा हो चुका है वर्तमान में। ठीक, तो वर्तमान में जब किसी भी कार्य का पूरा होना पाया जाए, तो ऐसे सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब इसका रूल होता है, मतलब इस सेंटेंस को बनाने के लिए हमें रूल चाहिए। रूल क्या होता है? रूल फर्स्ट होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, जो ऑलरेडी जो रूल है वही है, केवल यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बदल जाती है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की अगर हेल्पिंग वर्ब हम पूछेंगे कि आपसे क्या क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब, तो सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, नेम के साथ हैज का प्रयोग होता है। हैज का प्रयोग होता है। ठीक है, ये क्या है? इसकी हेल्पिंग वर्ब है, तो हैज का प्रयोग होता है। रूल सेकंड क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट, आई, वी, यू, दे, ये प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। अब देखो अपवाद स्वरूप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आई जो है, आई के साथ एम का प्रयोग होता था, उसमें प्लूरल सब्जेक्ट आई को नहीं माना गया था। ठीक है, बल्कि केवल पर्सनली जो है आई के साथ एम का प्रयोग होता था। बट यहाँ पे क्या है? अब आई, वी, यू, दे के साथ किसका प्रयोग होगा? हैव का प्रयोग होगा। आई को प्लूरल सब्जेक्ट माना गया। ठीक है,
तो आई वी यू दे के साथ किसका प्रयोग होगा, हैव का प्रयोग होगा। ठीक, अब फार्मूला क्या होता है, इसको बनाने के लिए हम एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर देखें, अगर फार्मूला हमको याद हो जाए तो हम इसको आराम से बना सकते हैं। तो सब फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है, फिर हैज या हैव लगाना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर एटीसी लगाना है। ठीक है, एटीसी मतलब एक्सेट्रा, ठीक है, या अदर वर्ड्स जो बचे रहे बाद में उसको एटसेट्रा में लाते हैं। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट तक पहले देखो कहाँ कहाँ क्या लगेगा, फिर उसके बाद जो बचे वही जोड़ दो उसमें। तो अब तुम स्कूल में पढ़ चुके हो, अब हम ये सेंटेंस मिला हमको, अब इसको ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि ये कौन सा टेंस है, पहचानेंगे। तो पहचाने, अब पहचानना कैसे है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो ये क्या हो गया, मैंने पहचान लिया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब एक पहचान और मैंने बताया कि वाक्य में कार्य का पूरा होना पाया जाए। ठीक है, तुम स्कूल में पढ़ चुके हो, तो उसके पढ़ने का जो कार्य था वो पूरा हो चुका है। तो पूरा होने का कार्य जब यहाँ पे हो चुका है तो इसलिए इसको हम तब भी समझ लिए, क्या समझ लिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। मान लो कभी कहीं चुका है नहीं दिखा, ठीक है, सब जी बताया तेरे, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, आदि। अब आदि में क्या आता है तो हम समझ ही नहीं पाए, तो अब हमको समझने के लिए हमें, मैंने क्या बताया कि वाक्य में कार्य का पूरा होना पाया जाए। जिस वाक्य में, कोई भी हिंदी वाक्य है उसमें कार्य का होना पूरा पाया जाए, तो वो वाक्य समझ लो कौन सा सेंटेंस है, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। ठीक, तो अब यहाँ पे कार्य का पूरा होना पाया जा रहा है, पढ़ने का कार्य पूरा होना पाया जा रहा है, तो इसलिए कौन सा सेंटेंस, कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब अफर्मेटिव सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव। तो हमने कहा कि अफर्मेटिव है, क्यों, क्योंकि इसमें नकारने का बोध नहीं हो रहा है, नहीं शब्द नहीं लगा है, प्रश्नवाचक शब्द नहीं लगा है, प्रश्न पूछने का बोध नहीं हो रहा है, इसलिए ये स्वीकारात्मक वाक्य है, तो इसलिए अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस मैंने पहचान लिया इसका, अब इसको हम देखेंगे कि क्या इसका रूल है, इसको बनाएं कैसे। रूल कहता है सिंगुलर सब्जेक्ट ही सी इट नेम के साथ हैज का प्रयोग करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट आई वी यू दे के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले फार्मूला आप देखते हैं, फार्मूला याद करना है, एकदम रट जाना चाहिए फार्मूला। ठीक है, सब्जेक्ट सबसे पहले लगाना है, तो सब्जेक्ट मैंने बताया था कौन लगाकर प्रश्न करने से हमें क्या मिलता है, सब्जेक्ट मिलता है। तो अब कौन कहाँ लगाओगे, कौन यहाँ पे लगा दो, तो सब्जेक्ट के जब जस्ट यहाँ पे, तो कौन स्कूल में पढ़ चुका है, तुम पढ़ चुके हो, तो तुम क्या है, यहाँ पे तुम्हारा सब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, तुम है, तो यहाँ पे तुम की इंग्लिश क्या होगी, यू। ठीक है, तो यू हम लगा दिए। अब उसके बाद क्या कहता है, हैज या हैव। अब हैज या हैव किसके अनुसार लगाएंगे, रूल फर्स्ट और रूल सेकंड के अनुसार। सब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा ही सी इट नेम, तो उसके साथ हैज का प्रयोग करेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट आई वी यू दे होगा, तो उसके साथ हैव का प्रयोग करेंगे। तो हैज या हैव में से कोई एक लगाना है, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट है, क्योंकि यू क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। तो यू हैव। अब उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब को मैंने पहचानने का तरीका बताया था कि कर्ता द्वारा जो कार्य कृत होता है, जो कार्य किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। तो वर्ब कर्ता द्वारा क्या किया जा रहा है, पढ़ने का कार्य किया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रीड हो जाएगा। ठीक है, अब रीड का यहाँ पे वर्ब थर्ड कह रहा है, तो रीड, रेड, रीड। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन अलग होता है, बट तीनों फॉर्म जो है, रीड का तीनों फॉर्म क्या होता है, रीड, 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 मतलब स्पेलिंग वही होती है, बट प्रोनाउंसिएशन इसको रेड पढ़ा जाता है, रीड, रेड, रीड। ठीक है, तो यहाँ पे रेड ही होगा, यू हैव रीड। और उसके बाद फिर कहाँ पढ़ चुका है, स्कूल में। ठीक है, यू हैव रीड, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इन द स्कूल। ठीक, तो ये आपको ट्रांसलेशन बन गया। ठीक है, अब कोई और भी सेंटेंस इस तरीके का है तो आप लोग इसे आसानी से बना सकते हैं। मैंने कहा सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर हैज या हैव लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। इसको किसी एक सेशन में हम इसको पूरा कंप्लीट करवा देंगे कि वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होती है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, इसको जानना बहुत जरूरी है। ठीक, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर ईटीसी लगा देना है। तो सब्जेक्ट मैंने पहचाना, यहाँ पे तुम था तो यू लगा दिया, हैज या हैव में से कोई एक लगाना था, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट था, प्लूरल सब्जेक्ट के अनुसार हैव लगता है, रूल सेकंड, इसलिए हैव लगा दिया मैंने। फिर उसके बाद वर्ब तो कर्ता द्वारा जो कार्य किया जाता है,
तो उसी को हम वर्ब कहते हैं। तो कर्ता तुम है, तो तुम के द्वारा कौन कार्य किया जा रहा है, पढ़ने का कार्य। तो रीड, रेड, रीड होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म रीड होता है, तो मैंने लगा दिया रीड। फिर उसके बाद बचा क्या, ऑब्जेक्ट जो है उसको लगा दो, इन द स्कूल। कहाँ पढ़ने जाता है, स्कूल में, तो स्कूल में पढ़ चुका है, तो यू हैव रीड इन द स्कूल। ठीक है, ये हो गया आपका सेंटेंस कंप्लीट। आशा करता हूँ मेरे द्वारा जो समझाया गया वो समझ में आया होगा आपको। नहीं समझ में आया होगा तो इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।